नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाई 17 सितंबर 2025 और दिन बुधवार है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है। सभी को भगवान विश्वकर्मा की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन भी है। आज 75वां जन्मदिन भारतवर्ष उनका मनाएगा और इन सब की शुभकामनाओं के साथ आलू पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जानते हैं मंडियों में क्या रहा आलू का भाव, क्या आलू की परिस्थितियां बन रही हैं, कहां कहां बहुत भयंकर बारिश हुई, ऊना होशियारपुर का बारिश का क्या प्रभाव रहा, फसल की क्या सूचना है। इसके साथ साथ मंचर और डिम्बम की जो आलू की आवक बढ़ रही है साउथ की मंडियों में, उसका उत्तर प्रदेश के आलू पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और नेपाल में जो हॉलैंड आलू जा रहा है उसकी क्या स्थिति है। अगैती आलू उत्तर प्रदेश में कहां कहां बुवाई जारी है, कहां प्रभावित हुई वर्षा के कारण, सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आने वाले महीने में आलू की मुख्य बुवाई भी जारी हो जाएगी, उसकी भी किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे आज फ़ोन सुबह से आए और उनको जवाब दिए, सभी का फ़ोन पिकअप किया। आज जो है मैं थोड़ा फ्री भी था, छुट्टी है आज की। तो आपके लिए जिन जिन समस्या मेरे सामने आ रही हैं आप व्हाट्सएप पर लिखिए, मैसेज कर दीजिए। मैं कॉमन रूप से एक वीडियो बना के सबको देता रहूँगा। जिस तरह से पिछले साल सभी को मैंने आलू की शुरुआत से लेकर के एंड तक आपकी मदद के लिए हाजिर रहा था, पुनः इस साल भी हाजिर रहेंगे। हम खुद आलू की तैयारी करते हैं, जैसे जैसे तैयारी करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे उससे पहले ही, तो उसकी चिंता न करें। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे पास पिछले सालों के जो आलू पर बनाए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी मिल जाएंगे और वीडियोज़ में जाएंगे चैनल पर जाकर के, तो बहुत सारे वीडियो आपको भाव के अलावा आपके बुवाई से संबंधित खाद, उर्वरक, तमाम फर्टिलाइजर्स के वीडियो आपको मिलेंगे। तो फिर से भी नए ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उनको फिर से आपको सामने उपस्थित होंगे। उसके लिए बस यही है कि जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो आपको मिलता रहे। अब किसान भाइयों, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बरसात की। हिमाचल में ज़बरदस्त बारिश हुई, मंडी में फिर से जो है बादल फटा, देहरादून में भी बादल फटा। तो बहुत बड़ी जो है आपदा इस बार जो है मानसून आया था तब भी उसने विभिन्न जगह पर, हिमाचल में तो पूरी तरह से कहेंगे कि इस बार आफत आई हुई है, न केवल किसानों पर बल्कि वहाँ का उद्योग जो पर्यटन व्यवसाय है वो भी बहुत बड़ी मात्रा प्रभावित हुआ है। काफ़ी पुल और हाईवे बह गए। यही परिस्थिति कल देहरादून में और मंडी में देखने को मिली। समूचे हिमाचल में बारिश हुई है किसान भाइयों। ऊना में भी काफ़ी बारिश हुई है। ऊना जिले की पर्टिकुलर बात करें तो ज़बरदस्त बारिश वहाँ पर देखी गई। जो काफ़ी क्षेत्रफल में जहाँ जहाँ बारिश हुई, खेतों में पानी के भरने की स्थिति है और नुकसान की अभी तक कोई खबर हमारे पास नहीं है। किसान भाइयों, हम किसानों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसान भाई चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उनको नुकसान न पहुंचे, उनकी फसल ठीक ठाक तरीके से उनकी बुवाई हो जाए। हालांकि कुछ लोगों को इस बात से ऐसा लगेगा कि क्योंकि कहीं न कहीं किसी एक व्यक्ति को लाभ तो दूसरे को हानि, इस तरह का एक चक्र होता है। लेकिन किसान भाइयों, किसी की हानि की कल आप कहेंगे तमन्ना रख करके अपने लाभ की अगर सोचते हो तो आप स्वार्थी हैं और ईश्वर भी आपका भला नहीं करेगा। सभी को लाभ मिले, लाभ मिलने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों, नियति को कोई नहीं टाल सकता। नियति जो है वो सब पर अपना काम करती है, तो उसकी आप चिंता किए बगैर अच्छे कर्म की अभिलाषा रखें। लेकिन कुछ दुष्ट, कुछ ऐसे हैं, उनके लिए क्या कहें किसान भाइयों, आज भी वो कोशिश अपनी लगातार कर रहे हैं कि मंडियों में आलू के भाव न बढ़े। लेकिन किसान भाइयों, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस समय बिक्री सभी मंडियों में बेहतरीन चल रही है और उसका ही परिणाम है कि धीरे धीरे आलू के भाव में सुधार देखा जा सकता है। आज अगर हम इसके अलावा ऊना होशियारपुर के अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें बारिश की, तो समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखी गई। कहीं भारी, कहीं बहुत भारी, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी गई। हमारे यहाँ 2-4 बूंद के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, मथुरा में बारिश नहीं हुई है। लेकिन मथुरा के नज़दीकी जगह सादाबाद है, वहाँ पर भी बारिश हुई है, इगलास में भी बारिश हुई है और अलीगढ़ में भी बारिश हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। इससे किसान भाइयों, अगैती आलू जहाँ चल रहा था बुवाई, कन्नौज, कानपुर, इधर साइड में, वहाँ पर बारिश से कहीं कहीं रुकी है और कहीं कहीं कोई उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा है। तो ये मिलाजुला असर है। आप लोग सूचना देंगे कमेंट बॉक्स में किसको कहाँ कितना प्रभाव पड़ा, वो आप बता सकते हैं सभी किसान भाइयों को, और बताना बेहतर रहता है किसान भाइयों। आप बताएंगे, कुछ सूचना देंगे तो कुछ सूचना आपको मिलेगी भी। ये आदान प्रदान करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, इसका पूरा भरपूर प्रयोग करना चाहिए।
अब किसान भाइयों बात करते हैं आलू की निकासी को लेकर, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आलू की कुछ लोग आज भी गाना गा रहे हैं मंडियों में कि आलू की निकासी बहुत कम है, आलू बहुत भरा पड़ा है, पीछे बहुत आलू है, इसलिए किसान भाई आलू बेचते रहे, ये अस्थायी तेजी है, ऐसे कह करके वो लगातार डराने का काम कर रहे हैं। हमारे अनुमान के किसान भाइयों, ये हमारा अनुमान है, हमारा निजी अनुमान है और आप लोगों के सहयोग से ये सब चीज़ें हुई हैं। हमारा जो सर्वे है उसके मुताबिक निकासी ठीक ठाक चल रही है, मंडियों में दमादम आवक है, कोल्ड स्टोरेजों पर आलू को सुखाया जा रहा है, खूब भीड़ है, व्यापारी अपने आलू को निकालने में लगे हुए हैं। जिन्होंने खरीद रखा था, जिन्होंने सस्ती दरों पर खरीद रखा था, वो लगातार निकाल रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो पिछले दिनों में आलू निकला है उसका भी कोई जवाब नहीं, ज़बरदस्त आलू निकला है और निकलता रहेगा ऐसी उम्मीद है। और बिक्री भी ज़बरदस्त रही, इसमें कई कीर्तिमान दिल्ली आज़ादपुर मंडी ने भी बिक्री के तोड़े, न केवल दिल्ली आज़ादपुर मंडी बल्कि जयपुर मंडी ने भी कीर्तिमान नए स्थापित किए हैं बिक्री के मामले में। तो इन सब संकेतों से निश्चित रूप से आलू का भविष्य सुनहरा और बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको आलू को रोकना चाहिए, आलू धीरे धीरे आपको बेचते रहना चाहिए। न तो बहुत ज़्यादा भेजिए आप एक साथ कि भाई अब तक हमने नहीं बेचा था, अब एक साथ हम बेच दें, अच्छे भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में भी भाव को बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन किसान भाइयों ये केवल उम्मीद है। परिस्थितियों को समझते हुए आप अपना निर्णय स्वयं लें, बाकी जानकारी सब जगह से हासिल आप करें। अगेती बुवाई प्रभावित कई जगह हुई है किसान भाइयों। एक बात भी निश्चित है, 100% बुवाई ऊना में नहीं होगी, जो पहले हुआ करती थी, यानी कि करीब 2,500 हेक्टेयर में बुवाई हुआ करती थी, वो नहीं होगी, ये भी पक्का है। क्योंकि जो नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, नदी वाला जो बड़ा 1500 हेक्टेयर का भूभाग था, वहाँ पर बुवाई अगर कर भी देंगे तो फिर पुनः बारिश हुई, फिर से नदी में पानी चला तो वो सब बेकार हो जाएगा, सब बह जाएगा, किसानों को नुकसान होगा। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, जो ऐसी जगह पर जहाँ पर बार बार पानी आता है, सोच समझ करके ही बुवाई करें। अन्य फसलों पर भी आप अपना कदम रख सकते हैं। तो प्रभावित तो हुई है किसान भाइयों हर जगह ही। अब किसान भाइयों, आने वाले समय में नवरात्र आने वाले हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नवरात्र में तेजी बनेगी। किसान भाइयों, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, नवरात्र में तेजी बनती है, बहुत अच्छी बात है, बननी भी चाहिए। हमारी सबकी शुभकामना है कि नवरात्र में तेजी बने, हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि नवरात्र में ज़बरदस्त तेजी आए। लेकिन किसान भाइयों, बहुत सारे संख्या में किसान भाई, यानी कि ज़्यादातर एक ग्रुप ऐसा है जो नवरात्र, उनकी मानसिकता है कि हमें नवरात्र में आलू बेचना ही बेचना है, नवरात्र में आलू निकालना है और नवरात्र में तेजी बनेगी। ये बात कहीं ऐसा न हो कि नवरात्र से पूर्व आलू को रोक लें और नवरात्र में एक साथ मंडियों में आलू को निकालने का अगर आपने काम किया तो उल्टा हो जाएगा किसान भाइयों। क्योंकि डिमांड तो लिमिटेड ही होती है, कोई बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नवरात्र में आलू को खरीद नहीं लेगा, खरीदेगा उतना ही जितनी रिक्वायरमेंट होगी कोई भी व्यक्ति। क्योंकि इस समय जो पूरे मार्केट में प्रतिदिन ऐसी परिस्थिति बनी, कभी कभी ऐसा लगा कि अब बाजार के भाव आसमान छुएंगे और कभी ऐसा भी लगा किसान भाइयों कि गिरने का सिलसिला जारी हो गया है, न जाने कहां जा करके रुकेगा। तो ये भय किसानों के साथ साथ व्यापारियों में भी होता है और उससे ज़्यादा फुटकर व्यापारी जो छोटे आड़ती होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है कि आज वो महंगा खरीद लाए और कल सस्ता हो गया तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है, वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते, उनको सस्ता आलू बेचना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो हैं सहम करके लिमिटेड मात्रा में ही मंडियों से आलू खरीद रहे हैं। यही कारण है किसान भाइयों कि आलू की जो खपत है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ रही। अगर अभी बीच में गर्मी इतनी बढ़ गई थी, इस समय दिल्ली में भी गर्मी थी, जयपुर में भी गर्मी थी, हमारे यहाँ पे भी बहुत गर्मी थी कि ऐसा लग रहा था कि आलू अगर गीला खरीद लिया तो 2 दिन में वो पटाखे मारेगा। तो वो भी लिमिटेड मात्रा में जो है छोटे फुटकर व्यापारी खरीदते हैं। इसलिए किसान भाइयों, बहुत बड़ी उम्मीद लगा करके केवल नवरात्र के लिए बैठना ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहेगा। इसलिए आप धीरे धीरे जिस गति से अभी आलू बेच रहे हैं उसी गति से नवरात्र में भी आलू को निकालना। नवरात्र कोई भी एक डेट या कोई भी एक वायदा हमें नहीं रखना है, कोई भी एक मुहूर्त नहीं निकालना है कि उस समय आलू में तेजी आएगी और उस समय हम बेचेंगे, ऐसा कुछ भी अब संभव नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले कुछ समय ऐसा जरूर हुआ करता था कि एक स्पेशल समय पर, त्योहारों के समय पर एक साथ जो है बिक्री हुआ करती थी और मौसम भी सुहावना हो जाता था, तो आने वाले 10-5 दिनों के लिए भी व्यापारी आलू खरीद लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने मंडियों में बहुतायत मात्रा में आलू को भेज दिया तो गिरावट भी संभव है। तो थोड़ा सा संयम बरत के, सहम के और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही आलू को बेचें और बेचते रहें। न एक बार नवरात्र में बेचेंगे या हम उस समय बेचेंगे, ऐसा नहीं। धीरे धीरे कुछ मात्रा में आज भी निकालो, कुछ कल भी, या जैसे भी एक हफ्ते के बाद आप जिस डेट में निकालते हैं धीरे धीरे निकालते रहिए। किसानों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं आलू के अलावा भी हमारे किसानों के लिए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू जो धान की खरीद है उसकी डेट आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से जो सरकारी खरीद होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर, उसकी खरीद चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए पंजीयन चल रहा है और इसको और सरल करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 5022 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इस बार 60 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है और ये लक्ष्य एमएसपी जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो 2369 रुपये का रखा गया है, जिसमें प्रति क्विंटल का, और किसान भाई जिसमें 69 रुपये पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। ये भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से करीब 4500 यानी 4500 खरीद केंद्र स्थापित करने की योजना है। इस पिछले साल 4300 खरीद केंद्र खोले गए थे, तो 200 खरीद केंद्र इस साल ज़्यादा खोले जाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, सरकार की आलू के निर्यात पर कोई चर्चा अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन नए बाजार खोजे जा रहे हैं, इसके लिए प्रयास जारी है। आने वाले समय में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने की सरकार बात करती हैं, लेकिन किसान भाइयों इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर लेती हैं, लेकिन जब उनका आलू एक सही एक रेट निर्धारित होता है, 500 या 600 रुपये पैकेट का मान लो रेट है, और उससे ज़्यादा रेट मार्केट में उनको मिलता है, तो कंपनियां अपने आलू को मार्केट में भी उतार देती हैं। इसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है, जैसा कि आपको कानपुर और जयपुर मंडी में गुजरात का जो प्रोसेसिंग का आलू है उसमें देखने को मिल रहा होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करें आज के भावों की, तो दिल्ली आजमपुर मंडी में आज बहुत लिमिटेड आमदनी रही। मात्र 71 गाड़ियों की नई की आमदनी थी, 21 गाड़ी कल की बैलेंस थी। इस तरह से टोटल 92 गाड़ियां हैं, जिसमें पंजाब की 5 हैं, जिसमें ज्योति और पुखराज आलू होता है। इसमें भी 20-25 रुपये 30 रुपये की वृद्धि देखी गई। हाइब्रिड आलू में 20 से लेकर के 50 रुपये की वृद्धि, और सुपर क्लास आलू में 50 से लेकर के 100 रुपये की आज दिल्ली आजमपुर मंडी में वृद्धि देखी गई। वहीं चिप्सोना आलू की 24 गाड़ियाँ हैं, 700 से 800 रुपये सुपर क्वालिटी का चिप्सोना, और थोड़ा हल्का 650 से 750 के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं सूर्या आलू की 14 गाड़ियाँ 850 से 1000 को टच किया, जो पहले भी कर चुका है। 1000 प्लस में भी बिक्री हुआ है। ज़्यादातर आलू 850, 900, 950 तक बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री देखी गई। वहीं स्टोर से पहुँचने वाला 37 आलू अब गीला और सूखा दोनों ही पूरी गति से और अच्छे क्वालिटी के अच्छे रेट मिल रहे हैं, यानी कि 550 से 650 रुपये पैकेट के रेट्स तक आलू 37 की बिक्री। वहीं हाइब्रिड आलू 450 से 530 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई डायमंड की, तो पंजाब का डायमंड 600 के आसपास और यूपी का डायमंड 750 के आसपास की बिक्री देखी गई। एलआर आलू पंजाब का 550 से 600 और यूपी का 600 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें गुजरात की, प्रोसेसिंग का वेफर आलू, ये किसान भाइयों राशन में नहीं जाता, कंपनियां खरीदती हैं या प्रोसेसिंग यूनिट खरीदती हैं। इसके रेट्स 800 से लेकर के 1200 रुपये पैकेट के देखे गए। बात करें किसान भाई बाराबंकी मंडी में, तो यहाँ पर चिप्सोना आलू के रेट तो लगभग समान थे, 1200 से 1250 सुपर क्वालिटी का आलू। वहीं हॉलैंड आलू जरूर 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ, इसमें 500 रुपये क्विंटल में वृद्धि देखी गई। वहीं बात करें राजनंदन वन की, हालांकि मंडी में राजनंदन आलू के रेटों में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं था, 1150 के आसपास की बिक्री है, 10.5 से 1150 रुपये क्विंटल। और वहीं लेकिन कोल्ड पर जो बिक्री देखी गई वो 1151 से 1200 रुपये क्विंटल की बिक्री राजनंदन आलू की देखी गई। इस आलू की सप्लाई पूर्व की मंडी और जो बिहार की मंडियों में की जाती है, लोकल कम बिक्री होता है। कानपुर की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर 35 से 40 गाड़ियाँ हैं, और जिसमें 37 छट्टा आलू 10 से 11, 11.5 तक सुपर क्वालिटी का। और वहीं गुल्ला आगरा का 8 से 10, हल्की क्वालिटी गुल्ला 6 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें चिप्सोना आलू की, तो 1150 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट चिप्सोना के रहे। सुपर क्वालिटी का एक लॉट 1300 तक भी बिका है किसान भाइयों। हाइब्रिड आलू 9 से 10 रुपये किलो, वीवीआईपी क्वालिटी का हल्का 7 से 8 रुपये किलो। श्रीनाथ 12 से 14 श्रीनाथ के रेटों में डाउनफॉल देखा गया है। वहीं कंचन आलू 9 से 10.5, सिंदूरी 10 से 11.5 और हॉर्न 12 से 13.5, एक लॉट 14 की रेट से भी बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 17 से 18 गाड़ियों की आज आमदनी रही। 37 आगरा का आलू 11.5 से 12 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 9 से 10, गुल्ला 9 से 11 आगरा का बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का गुल्ला 7 से 8 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। किसान भाइयों कानपुर में गुजरात का आलू 900 से 1000 रुपये क्विंटल बिक्री हुआ, कानपुर का जो कंपनी का आलू आता है। और कंचन आलू वाराणसी मंडी में 1100 के आसपास, और लॉकर्स 1100 1250 रुपये, 1100 से 1250 रुपये क्विंटल। और वहीं हॉलैंड आलू 1350 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें सर जयपुर मंडी की, तो आज 72 गाड़ियाँ थी, जिसमें 52 नई और 22 यानी 50 नई और 22
आप बैलेंस कह सकते हो। इस तरह से 72 प्लस हैं, 2-4 और बाद में आ जाती हैं, उनकी इसमें काउंटिंग नहीं है। 37-93 आलू 12 से 13 रुपये किलो। ज़्यादातर आलू सुपर क्वालिटी का 1 आधा और 13.5-14 तक की भी बिक्री हो सकती है, लेकिन वो कुछ लॉट होते हैं और मासाखोर यानी कि जो सीधे बिक्री बाजार में करने वाले लोग हैं, पैकारी, वो खरीद ले जाते हैं। ज़्यादातर आलू हल्की क्वालिटी का 10 से 11 में बिका है और हाइब्रिड आलू 8 से 9 रुपये किलो, 302 10.5 से 11 तक की बिक्री देखी गई। वहीं हॉलैंड आलू 14-15 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का कुछ 16-17 भी बिका है। वहीं हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो ग्रेड से बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी में 8 से 9 गाड़ियां हैं और 12-13 से लेकर के 14 रुपये किलो तक 37-93 आलू हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो ग्रेड से यहाँ बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में किसान भाइयों 7,000 पैकेट के आसपास की आमदनी आलू की, जिसमें आगरा की 3 से 4 गाड़ियां हैं। ज्योति आलू 10 से 13 रुपये किलो, चिप्स क्वालिटी का हल्का 8 से 9 रुपये किलो और यूपी का 37-93 और 302 आलू 11 से लेकर के 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो ग्रेड से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में आज किसान भाइयों 41 गाड़ियों में 10,223 पैकेट की आमदनी थी। बेफर आलू की 1 गाड़ी थी और रेटों में जो है स्थिरता देखी गई। वहीं बात करें मुंबई मंडी की तो 30 बड़ी और 7 छोटी सुबह थी, उसके बाद 31 और 7 यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमारे पास रिपोर्ट थी 38,175 किसान भाई 38 गाड़ियों में 70,537 पैकेट की, जिसमें वीवीआईपी क्वालिटी का सुबह आलू बिक्री हुआ था 15 से 17 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का 1 लॉट 17 बिका है, बाकी 14, 15 और 16 तक बिका है। बाकी हल्की क्वालिटी का आलू 13 से 14 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 14 से 15 रुपये किलो। इसमें किसान भाई एमपी का ज्योति 15 से 17 और एलआर वेफर्स पास गुजरात का 16, 17 और 14, 15 भी बिक्री हुआ। 14 से 17 कह सकते हैं आप बिक्री हुआ है। अब बात करें किसान भाई यहाँ पे मुंबई मंडी में बैलेंस आलू की, जब तक बैलेंस बचेगा रेट आप बढ़ने की उम्मीद कम करेंगे। अगर बैलेंस नहीं बचेगा तो अचानक रेटों में एकदम से उछाल आएगा। 22 गाड़ियां टोटल बैलेंस थी, जिसमें यूपी की 15, गुजरात की 5 और एमपी की 2 गाड़ियां थी। पूना मंडी की बात करें किसान भाइयों सुबह 35 प्लस गाड़ियां हैं, जिसमें 26 गाड़ी बैलेंस है। और जब बैलेंस बचता है तो दूसरे दिन रेटों में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती ज़्यादा। 16 से 17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एवरेज क्वालिटी का आलू 10 से 15 रुपये किलो बिका है यहाँ पे। वहीं इंदौर की बात करें तो गाड़ी की आमदनी भले ही कल से कम है, लेकिन जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस कहीं न कहीं आलू के रेटों को बढ़ने से रोक रहा है। इसमें भी किसान भाइयों 6 गाड़ी बैलेंस है इंदौर की भी और 17 से 18 रुपये किलो, यानी कि कल वाले लगभग रेट हैं। और हल्की क्वालिटी का 14 से 16। मंचर की भी 1 गाड़ी थी किसान भाइयों 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो मंचर का आलू बिक्री हुआ है। किसान भाई बेंगलोर मंडी की बात करें तो आज 20,100 के पैकेट के आसपास बेंगलोर मंडी में थे। आमदनी हालांकि पिछले 2 दिनों से कम है। रेटों की तुलना करें तो रेट भी 17 से 19 रुपये किलो का रेट से बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्का 15 से 16 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 14 से 15 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16, मदुरई में 21 से 22 और तिरछी में 20 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें मेटियापालम मंडी में तो किसान भाइयों 70 गाड़ियों की आवक है मेटियापालम मंडी में, जिसमें ऊटी की 12, डिम्बम की 46, हसन की 3 है और गुजरात की 8 और आगरा की 1 गाड़ी है। गुजरात और आगरा का आलू 17 से 21 रुपये किलो ग्रेड से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।